वोट देंगे बनारस के लोग और विकास कहाँ का होगा? तो मोदी जी ने जिसको प्रस्तावक बनाया, जिनको गंगा का पुत्र बनाया, सबसे पहले उनके पेट पर लात मारने का काम किया, उनकी नाव बंद हो गई और फिर पुलिस से उन बच्चों पर लाठी चार्ज कराने का काम किया गया, जो ऐसा कभी नहीं हुआ। और मैं सलाम करता हूं सोशल मीडिया को। अगर सोशल मीडिया, नेशनल चैनल नहीं, नेशनल चैनल तो बिल्कुल ये भाजपा वाले लहंगा उठाकर सड़कों पर नाचते थे, हम इस बेटी को इंसाफ दिलाएंगे, हम इस बेटी को इंसाफ दिलाएंगे। यहाँ से देखिए अभी तक तो फाइट कर रहे हैं हमारे अजय राय जी, जो इंडिया गठबंधन। सारा शहर कपड़े से ढका हुआ है। हमने कहा भाई ये क्यों ढका हुआ? हमने उनको उठाकर देखा तो नाली टूटी हुई, सड़ी हुई है नाली, अढ़ाया। अब थर्ड है तो थर्ड में जो है कि जनता जो है उनसे एकदम उब चुकी है। 10 साल के अंतराल में अगर यहाँ बनारस में लगा हो, कहाँ लगे? सारे 5 के 5 बड़े कारखाने अगर कहीं लगे तो वो गुजरात के अंदर लगे, बाकी कहीं और नहीं। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम नजाकत अली है। हाँ, कहाँ से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से हूँ। अच्छा, बिजनौर से आए हैं जी तो आप समर्थन में आए हुए हैं। हाँ, समर्थन में आए हुए। तो किन मुद्दे पे देखा जाए कांग्रेस या इंडिया गठबंधन निकल रहा है? नहीं, मैं समर्थन में क्या, मैं तो बनारस को देखने आया था। अच्छा, देखने आए थे? बनारस को देखने आया था कि देश के प्रधानमंत्री का कार्य क्षेत्र है, उनकी लोकसभा है। जी। तो मैंने कहा प्रधानमंत्री ने जो वादे किए थे हो सकता पूरे देश में ना पूरे किए हों, बनारस वाले लोगों को तो पूरे किए ही होंगे। अच्छा। तो मैंने यहाँ सर्वे किया, बनारस के लोगों से पूछा सिलेंडर मिला 400 रुपए का? बोले नहीं भैया। अच्छा। मैंने कहा भैया नौकरी मिली किसी के लोगों को? कि नहीं मिली नौकरी। मैंने कहा अच्छा भैया क्या हुआ यहाँ? तो बनारस के लोगों ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री ने अपना प्रस्तावक बिंद मल्ला समाज के व्यक्ति को बनाया था, और जब वो एक बहुत बड़ी रैली की थी तो रैली कर मोदी जी ने कहा था कि गंगा मैया ने मुझे बुलाया है और गंगा पुत्र जो है मल्लाह बिंद और जो ये नाव के गंगा पार लगाते, इनका विकास किसी ने आज तक नहीं किया, इनका विकास मैं करूंगा। तो उस समाज ने इनको वोट दिया। तो मोदी जी ने क्या काम करा? मोदी जी ने गुजरात की टोटो चला दी वहां, जो 300 रुपए में और 500 रुपए में गंगा की शहर कराती है। पहले गरीब आदमी 100 रुपए में, 150 रुपए में, 50 रुपए में नाव से मल्लाह उनकी सवारी कराते थे, नाव घाट का आनंद लेते थे। तो आप कहना चाहते हैं उनका जो बिजनेस है मतलब मैं वही कहना चाहता। तो मोदी जी ने जिसको प्रस्तावक बनाया, जिनको गंगा का पुत्र बनाया, सबसे पहले उनके पेट पर लात मारने का काम किया, उनकी नाव बंद हो गई और गुजरात की टोटो और पोटो वहां चल रही है। दूसरी बात, विकास के नाम पर अगर बनारस के अंदर कोई काम हुआ हो, मैं नहीं कह रहा, आप सर्वे जाकर देख लीजिए, ऐसे तो पश्चिम की गांव की भी सड़कें नहीं, जैसे देश के प्रधानमंत्री के महानगर, और महानगर नहीं, भारत का एक ऐसा पवित्र देश, ऐसा पाक शहर जिसे पूरा भारत जानता हो, काशी को इन्होंने ऐसा बना दिया, ऐसे तो गांव की भी हालत नहीं है। तो देश के प्रधानमंत्री ने सिर्फ इन लोगों को ठगने का काम किया है, और जनता समझ चुकी है। और जनता कह रही कि जो 2 बार गलती हमने की है, गलती कर जो माने गलती उसे इसार कहते हैं, और गलती कर जो ना माने गलती उसे हैमान कहते हैं। तो आवाम कह रही है कि अब हैमान तो हम है नहीं, हमें इंसान। 2 बार हमने गलती की, इस गलती को देश की जनता भर रही है। अब हम मोदी जी को यहाँ वोट से जवाब देंगे और उनको यहाँ सराहने का काम करेंगे, और देश में सरकार लाने का काम कांग्रेस करेगी। अभी हमने एक बाइट किया है, लोगों का कहना है जब से मोदी जी आए हैं बनारस कहीं ना कहीं बदला है और हम मोदी जी को वोट करेंगे। बिल्कुल नहीं बदला, सही कहा उन लोगों ने। मोदी जी ने बनारस को बदलने का काम किया है। देखिए क्या बदला। सन 2017 में BHU में बेटियों के साथ छेड़खानी होती है, वो छेड़खानी का इंसाफ मांगने के लिए धरना प्रदर्शन करती हैं। उसका जो वाइस चांसलर होता है केसी त्रिपाठी उन्हें इंसाफ नहीं देता, क्योंकि वो भाजपा माइंड आदमी था। मगर उसके अगले दिन कांग्रेस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री दौरे पे आते हैं, तो बच्चे अपना इंसाफ मांगने के, जो पुलिस नहीं सुन रही, DM नहीं सुन रहा, कप्तान नहीं सुन रहे, SP नहीं सुन रहा, कि हम देश के और प्रदेश के जो मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री इंसाफ मांगेंगे। तो जो वहां रास्ते में खड़े थे, उस OP त्रिपाठी के कहने से और देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री उस रास्ते को नहीं गए, उन्हें इंसाफ नहीं दिया, और फिर पुलिस से उन बच्चों पर लाठी चार्ज कराने का काम किया गया, जो ऐसा कभी नहीं हुआ, जो इंसाफ मांगने के बाद लाठी चार्ज की गई। दूसरा काम, BHU में एक बेटी के साथ बलात्कार, 3 और जो लड़के थे वो IT सेल चलाते थे और वो भाजपा के थे। उन्होंने 4 महीने तक मध्य प्रदेश में, राजस्थान में पूरा प्रचार प्रसार किया। और मैं सलाम करता हूं सोशल मीडिया को। अगर सोशल मीडिया, नेशनल चैनल नहीं, नेशनल चैनल तो बिल्कुल कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायपालिका और ये जो चौथा स्तंभ देश का था नेशनल चैनल, ये तो बिल्कुल गुलाम और पिछलग्गू बने बैठे हुए हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं आप जैसे चैनलों का, जो छोटे चैनल इस देश की आवाज को उठाने का और इस देश की आवाज को बताने का काम कर रहे हैं।
हमारे कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने लंका थाने में उन 3 बच्चों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जो अपराधी थे, उन्हीं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मगर जब सोशल मीडिया ने उसको उठवाया और उठवाने के बाद वो तीनों जब पकड़े गए तो वो मध्य प्रदेश में और राजस्थान में सरकार चुनाव उनका वो कर रहे थे प्रचार। जब वो पकड़े गए, अगर वो लड़के किसी और समाज से होते या किसी और दल से होते तो मुझे ऐसा लगता है बनारस का हाल कुछ और हो गया होता। तब ये भाजपा वाले लहंगा जैसा किन्नर लहंगा उठाकर चौराहे पर नाचती ना बधाई के लिए, ये भाजपा वाले लहंगा उठाकर सड़कों पर नाचते थे, हम इस बेटी को इंसाफ दिलाएंगे, हम इस बेटी को इंसाफ दिलाएंगे। कब दिलाएंगे? जब वो किसी और समाज। फिलहाल आप बाहर से चल के आए हैं, ओवरऑल कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, बनारस की जनता से मेरी अपील है, आपकी गलती पूरे देश को भरनी पड़ती है, आप ऐसी गलती ना करें। ये ना सोचे कि प्रधानमंत्री नहीं हारता, आप ही के बेटे ने बनारस का लाल था जिसने अमेठी में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को हराने का काम किया था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि प्रधानमंत्री नहीं हारता। और दूसरा, हार उनकी निश्चित है। आपसे पहले प्रधानमंत्री जी, यहाँ का मैंने सर्वे किया है, देखा है लोगों से कि वो नॉमिनेशन कराने आते थे और बस फिर दोबारा नहीं आते थे। प्रधानमंत्री 4 तारीख को रुके, 14 तारीख को जब नॉमिनेशन 4 को शायद 4 को नॉमिनेशन कराया जब रुके, और अभी 4-5 दिन पहले रुके हैं और अब फिर डेरा डाले हुए हैं। और अब उन्होंने क्यों ना 10 तो मुख्यमंत्री उनके और 200 उनके राज्यसभा के लोकसभा के एमपी हैं और 500 उनके एमएलए यहाँ आए हुए। क्यों आए हुए हैं भैया? मतलब हर घर पर अगर बात कही जा, हर घर पर हर गांव पर एक विधायक और एमपी है। दूसरी बात, मोदी जी अभी दौरे पर आए थे, हमारी गाड़ी फंस गई उनके जाम में फंस गए, हम भी रुक गए। तो हमने जब वहां देखा तो कन्नाते लगी हुई हैं, जो कपड़ा होता ना, सारा शहर कपड़े से ढका हुआ है। हमने कहा भाई ये क्यों ढका हुआ? हमने उनको उठाकर देखा तो नाली टूटी हुई, सड़ी हुई है नाली, अढ़ाया पड़ा है, कूड़ा पड़ा है। अब मेरी समझ में बात नहीं आई, मैंने बुजुर्गों से सुना है कि मोदी जी ये कहते हैं बनारस मेरा घर है। तो आदमी जब अपने घर में आता है तो पर्दा टंगवाता है क्या? पर्दा टंगवाता है क्या? उसकी कमी को देखता है, छुपाता है? तो मोदी जी ने उसे छुपाने का काम किया है। इसलिए अडानी और अंबानी के इशारे पर सारे काम चले। 5 कारखाने सबसे बड़े इस देश के अंदर लगे, पारे एक भी कारखाना इस 10 साल के अंतराल में अगर यहाँ बनारस में लगा हो, कहाँ लगे? सारे 5 के 5 बड़े कारखाने अगर कहीं लगे तो वो गुजरात के अंदर लगे, बाकी कहीं और नहीं लगे। और अभी एक कारखाना यहाँ लगा हुआ सैटेलाइट का, कौन सा? वहाँ एक भी आदमी, एक भी व्यक्ति अगर बनारस का हो तो मैं गारंटी लेता हूँ एक भी नहीं, सारे गुजरात के हैं। और जो लोकल हैं, जो टेम्परेरी हैं, टेम्परेरी वालों के लिए भी पैसे लिए जा रहे हैं। तो मतलब वोट देंगे बनारस के लोग और विकास कहाँ का होगा? गुजरात वालों का। तो इसलिए अब यहाँ की जनता अब जान चुकी है, मोदी जी अब आपका धोखा और आप जो लोगों को बहकाने का काम करते नहीं करेंगे, क्योंकि जनता की आवाज में और भगवान की आवाज में, लाठी में कभी आवाज नहीं होती। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विनोद कुमार विश्वकर्मा जी। कहाँ से है वो? मैं इसी जगह से हूँ। अच्छा, इसी जगह से हैं जी। क्या आपके निज़ाम क्या माहौल है? देखिए, माहौल जो है, पहले जो फर्स्ट में जो मोदी जी के साथ जनता का रुझान था वो सेकंड में ख़त्म हुआ, और फिर सेकंड में जब जो जनता का रुझान था वो ख़त्म हो गया। अब थर्ड है, तो थर्ड में जो है कि जनता जो है उनसे एकदम उब चुकी है। तो आपके निज़ाम ओवरऑल बताइए, कौन जीत रहा है यहाँ से? यहाँ से देखिए, अभी तक तो फाइट कर रहे हैं हमारे अजय राय जी, जो इंडिया गठबंधन से वही है। है। हाँ, उनके साथ उनकी बिरादरी भी है और पढ़े लिखे लोग भी हैं, सारे लोग जो है कि इस समय ये कर रहे हैं। धन्यवाद। तो फिलहाल आपसे बताना चाहूँगा, अभी मैं मोहन सराय में हूँ और आपको बता दें कि माहौल जो है, आप सभी ने देखा कि यहाँ पर माहौल देखा जाए कंपटीशन कह सकते हैं। कुछ लोग अजय राय की तरफ देखे गए हैं, जैसा कि भाई साहब कह रहे हैं। फिलहाल आप लोग अगर मोहन सराय या बनारस लोकसभा से देख रहे हैं, कमेंट में बताइएगा कि आपकी नज़र में किसका माहौल बना हुआ है, कौन यहाँ से निकल रहा है, कमेंट करना नहीं भूलेगा।